नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना अअतैनाकल कौसर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवानि मुक़्ताहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से धुनी कला की इस खूबसूरत सरजमी पर हम रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत साअतों में 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की आज चौथी नशिस्त में हाजिर हैं। इन दुरूस इरफानुल कुरान के इनकाद पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इंतज़ामिया के जमी साथियों को, बिलखुसूस जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद वसीम साहिब को, आपकी पूरी टीम को, तशरीफ़ लाने वाले जमी उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, उश्शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी माओं, बहनों और बेटियों को, और रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक कायनात हम सब की इस काविश को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, जैसा कि उन्वान आप समाअत फरमा चुके हैं, शान सैयदा कायनात और सीरत सैयदा कायनात सलामुल्लाहि ताला अलैहा आज के दर्स कुरान के मौका पर इंशाअल्लाह ताला हम इब्तदाअन शान सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा के मौज़ू को लेंगे और गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा सीरत सैयदा कायनात की तरफ हम आएंगे। तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जो आयात बय्यनात तिलावत करने का शरफ नसीब हुआ है, उनमें सबसे पहली आयत करीमा सूरह अल कौसर। मैं बिला तमहीद अपने उन्वान को कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से आगे बढ़ा रहा हूँ। सूरह अल कौसर, अगर इस सूरत का शान नुज़ूल देखा जाए तो आइमा तफसीर बयान करते हैं कि यह पूरी की पूरी सूरत ये शान सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा का इजहार कर रही है कि रब्बे कायनात फरमा रहा है इन्ना अअतैनाकल कौसर। ऐ मेरे सोहने महबूब, हमने आपको खैर कसीर अता कर दिया।
अब खैर कसीर से मुराद हर खैर की कसरत है, लेकिन जब आइमा तफसीर इस सूरह मुबारका को शान नुज़ूल के साथ बयान फरमाते हैं तो आइमा बयान करते हैं कि इस सूरत का शान नुज़ूल जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का विसाल हो गया, जब आका अलैहिस्सलाम के आखिरी बेटे हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हजरत मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से थे, जब उनका विसाल हुआ तो आका अलैहिस्सलाम के बेटे के विसाल पर कुफार ने खुशियां मनाई। कुफार ने माअज़ल्लाह एक दूसरे के घरों में खुशियों के पैगाम भेजे और एक बदबख्त काफिर आस बिन वाइल वो आका अलैहिस्सलाम को ताना दे के कहता है माअज़ल्लाह अब तरा मोहम्मद। जब उस बदबख्त ने मेरे महबूब को ताना दिया माअज़ल्लाह के मोहम्मद अब तर हो गए, इनकी नस्ल कट गई, अब इनका नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। यह ताना सुनकर कल्बे मुस्तफा पे बोझ आ गया। यह ताना सुनकर मेरे आका और दुखी हुए, मेरे आका मगमूम हुए। जब रब्बे कायनात ने कल्बे मुस्तफा पे बोझ देखा, कल्बे मुस्तफा में गम देखा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और यह पैगाम दे के भेजा, मेरे सोहने महबूब, यह कुफार जो आपकी औलाद के विसाल पर अब तर होने का ताना देते हैं, मेरे मुस्तफा इनके तानों को सुनकर आप गमज़दा ना हो। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे सोने मुस्तफा हम आपको हर शय की कसरत देते हैं, औलाद की भी कसरत देते हैं। ताना देने वालों की नस्ल कट जाएगी, मेरे मुस्तफा कयामत तक नस्ल भी तेरी होगी, कयामत तक नाम भी तेरा होगा, कयामत तक कलमा भी तेरा होगा और कयामत तक मुस्तफा शरीयत भी तेरी होगी। तो ये सूरह अल कौसर रब्बे कायनात ने शान मुस्तफा के लिए उतारी, कल्बे मुस्तफा का बोझ उतारने के लिए उतारी। सामीन मोहतरम, मैं रेलिवेंट जुमला देना चाहता हूं। अब जहन में एक सवाल उठा कि मालिक कायनात एक तरफ तो सारे बेटे लेता है और दूसरी तरफ ये बशारत देता है कि महबूब नस्ल भी कयामत तक चलेगी। जहन में सवाल आता है कि नस्ल तो चलती है बेटों से और मौला तूने बेटे सारे ले लिए, तो अब नस्ल मुस्तफा चलेगी कैसे? तो रब्बे कायनात का जवाब आता है, ऐ मेरे सोहने महबूब, बेशक कायनात का कायदा यह है, कायनात का उसूल और कानून यह है कि नस्ल बेटों से चला करती है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक। बाकी उसूल यही होगा कि हर किसी की नस्ल उसके बेटे से चलेगी, लेकिन सोहने महबूब तेरी खातर उसूल बदल दूंगा, कायदे बदल दूंगा, ज़ाब्ते बदल दूंगा। बाकी सबकी नस्ल उसके बेटों से चलेगी, लेकिन मुस्तफा आपकी नस्ल, आपकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तु ज़हरा से चलेगी। तो शान सैयदा फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा को देखें तो शामिल मोहतरम, यह जो अब हमें नस्ल मुस्तफ़ा नजर आती है और कयामत तक नस्ल मुस्तफ़ा का फरोग जो है वो बतन सैयदा फातिमा तु ज़हरा से है इस्लाम। तो शामीन, साथ ही इससे अगले और अहम नुक्ता की तरफ आपके तवज्जो दिलवाना चाहता हूं। उलमा के लिए और दीगर आम सामीन के लिए भी अगर तवज्जो करेंगे तो इंतहाई ईमान अफरोज नुक्ता है। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाता है कि बेशक तहकीक ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम्हारे लिए नमूना कामिला है।
गोया उसवाए कामिला उसवाए मुस्तफ़ा है, सीरत मुस्तफ़ा है। और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आपने बचपन से लेकर जितने भी उम्र हो गई, कई बार सीरत और रसूल का मौजू इस आयत करीमा से बारहा सुना होगा कि अगर कोई मुअल्लिम है तो सीरत मुस्तफ़ा को देखे, अगर कोई मुताल्लिम है तो वह भी सीरत मुस्तफ़ा को देखे, अगर कोई वालिद है तो सीरत मुस्तफ़ा को देखे, अगर कोई ताजिर है तो सीरत मुस्तफ़ा को देखे। सामईन, जिंदगी के जमी गोशों के लिए रहनुमाई उसवाए मुस्तफ़ा में है। लेकिन यहां पर कुछ आइमा ने और बिलखुसूस हुजूर शाइखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिल्लाहु वाली ने एक ईमान अफरोज नुक्ता अखज़ किया है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका ये उसवा है, नमूना है हर इंसान के लिए और हर मुसलमान के लिए। उसमें औरतें भी शामिल हैं और मर्द हजरात भी शामिल हैं। लेकिन प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद किसी की बेटी बनकर नहीं दिखाया। बड़ा अहम नुक्ता देने लगा। आका अलैहिस्सलाम ने खुद किसी की जोजा और बीवी बन के नहीं दिखाया, और आका अलैहिस्सलाम ने जाहिरन खुद किसी की मां बन के नहीं दिखाया। आका अलैहिस्सलाम बाप भी हुए, वालिद मोहतरम, और आका अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मर्दों के लिए तो जमी कामिल नमूने और जमी रहनुमाई मौजूद है। अब कोई बेटी उठ के सवाल कर सकती है कि आका अलैहिस्सलाम बतौर बेटी के तो नहीं आए, तो अब अगर मैं बेटी होने के नाते रहनुमाई चाहूं तो मैं महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत से रहनुमाई कैसे लूं? अमलन रहनुमाई। अगर मैं मां हूं तो मां होने के नाते सीरत मुस्तफ़ा को कैसे देखूं? तो सामीन, फिर जहां पर आइमा बयान करते हैं और हुजूर शाइखुल इस्लाम बयान करते हैं कि अगर कोई बेटी सीरत मुस्तफ़ा को देखना चाहती है, अगर कोई बेटी उसवाए मुस्तफ़ा को देखना चाहती है, तो वो सीरत सैयदा फातिमा तु ज़हरा को देखे। सीरत फातिमा तु ज़हरा में उसवाए मुस्तफ़ा नजर आएगा और सीरत फातिमा तु ज़हरा में नमूना कामिला मोहम्मद मुस्तफ़ा नजर आएगा। और इस पर इमाम तिर्मिज़ी नकल करते हैं, इसकी तायद के तौर पे देना चाहता हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राविया हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रूए ज़मीन पर सैयदा फातिमा तु ज़हरा से बढ़कर पूरी कायनात में हुजूर की तस्वीर और कोई नहीं देखी। सैयदा फातिमा तु ज़हरा ये कामिलन तस्वीर मुस्तफ़ा थी। अखलाक मुस्तफ़ा सीरत फातिमा तु ज़हरा में था, किरदार मुस्तफ़ा सीरत सैयदा फातिमा तु ज़हरा में था, अखलाक मुस्तफ़ा सीरत फातिमा तु ज़हरा में था। और हजरत आयशा सिद्दीका बयान करती हैं कि अगर किसी ने प्यारे मुस्तफ़ा का चलना देखना हो तो चाले फातिमा तु ज़हरा को देखे। अगर किसी ने प्यारे महबूब का बोलना देखना हो तो कलामे सैयदा फातिमा तु ज़हरा को देखे। अगर किसी ने सिमात मुस्तफ़ा को देखना हो तो सिमात सैयदा फातिमा तु ज़हरा को देखे। गोया औरतों के लिए, माओ बहनों बेटियों के लिए सैयदा फातिमा तु ज़हरा की जात सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाब थी। तो सामीन, कौन सैयदा फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा? आपकी विलादत के हवाला से अक़वाल मुख्तलिफ हैं, लेकिन जमहूर आइमा का झुकाव जिस तरफ है कि विलादत सैयदा फातिमा तु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐलाने नबूवत से 5 साल पहले हुई। 3 साल पहले भी के भी अक़वाल हैं, 1 साल पहले के भी अक़वाल मौजूद हैं,
लेकिन जमहूर आइमा का झुकाव जिस कौल की तरफ है वो ये कि जब मेरे आका ने नबूवत का ऐलान फरमाया उस वक्त हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की उम्र मुबारक 5 साल थी। उम्र मुबारक 5 साल थी। जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई तो आपका नाम फातिमा रखा, आपका नाम फातिमा रखा, लक़ब बतूल था और कुन्नियत ज़हरा थी। सैयदा फातिमा ज़हरा बतूल। अब इन तीनों अल्फाज की तरफ तवज्जो करें। लफ्ज़ फातिमा यह फतमुन से है और इसका माना है किसी शय के दरमियान रुकावट बन जाना, किसी शय के दरमियान आड़ बन जाना, ढाल बन जाना। और उशाक ने लिखा कि फातिमा फतमुन से माना किसी शय के दरमियान रुकावट बनना, आड़ बनना, ढाल बनना। तो उशाक बयान करते हैं सैयदा फातिमा ज़हरा क़यामत के दिन अपने मोहब्बत करने वालों और जहन्नुम की आग के दरमियान रुकावट बन जाएगी। जो इस दुनिया में सैयदा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे इश्क करते हैं, जब क़यामत का दिन होगा सैयदा कायनात जहन्नुम की आग से बचाने के लिए उनके दरमियान रुकावट बन जाएंगी। सुभान अल्लाह। सामीन, फिर आपका लक़ब है बतूल। लफ्ज़ बतूल बतालुन से है और कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरा अल मुज़म्मिल में शायद आता है व तबत्तल इलैहि तबतीला। बतूल, बतूल का माना है कट जाना, अलग हो जाना, जुदा हो जाना, किस शय से कट जाना। सैयदा फातिमा ज़हरा की जात में जो खासियत थी दुनिया में रहकर दुनिया से कटी हुई थी। दुनिया में रहकर दुनिया का हिर्स मौजूद नहीं था, दुनिया का तमा नहीं था, दुनिया का लालच नहीं था। दुनिया में तो थी लेकिन दुनिया में रहकर दुनिया से कटी हुई थी। फिर आपका कुन्नियत ज़हरा और ज़हरा का माना है कली। और आइमा लुगत ने बयान किया कि नई कोम्पल, नई खिलती हुई कली को ज़हरा कहते हैं। जब मेरे महबूब ने आपकी कुन्नियत रखी और आपको ज़हरा फरमाया तो गोया मेरे महबूब अपने लाड से, प्यार से, चाहत से अपनी सैयदा को कली फरमाया करते थे। तो ये सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा। फिर जो अगला जुमला देना चाहता हूं अगली आयत करीमा के तनाजुर में, ये आयत मुबाहला है सूरह आले इमरान की आयत मुबारका नंबर 61। जब नजरान के ईसाई ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनाजरा करने आए और वो मनाजरा मुबाहला में बदल गया। रब कायनात ने कुरान मजीद में मुबाहला करने का फिर उसूल उतारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। मेरे महबूब इन ईसाइयों से फरमा दे कि आओ हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जानों को लाओ। सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, एक मुकाम पे जमा होकर रब से दुआ करते हैं जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत होगी। सामीन मोहतरमा, अब इस आयत करीमा पे तवज्जो करें। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मुबाहला की तैयारी करके चलने लगे। आपकी तवज्जो चाहूंगा उस सारे माहौल पर जब मेरे महबूब मुबाहला की तैयारी फरमा रहे थे। रब कायनात ने कुरान में उतारा फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, उनसे कह दें कि हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। अब जब बेटों को लाने का वक्त आया तो मेरे महबूब
हजरत मोहम्मद मुस्तफा ऐलान करते हैं कि बेटों को लाने का वक्त है। इमाम हसन और हुसैन कहां हैं? हसन और हुसैन कहां हैं? मुख्तसरन आगे बढ़ना चाहता हूं। फिर अल्लाह ने फरमाया निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। जब औरतों के लाने की बात आई तो मेरे सोने मुस्तफा फरमाते हैं मेरी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा कहां है? औरतों के मुकाम पे फातिमा ज़हरा को लाए। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जानों को लाओ। अब जानों के लाने की बात थी। अब हर कोई मुतजस्सिस था कि रब्बे कायनात ने फरमाया हम अपनी जानों को लाते हैं। अब हर कोई देखना चाहता था कि जाने मुस्तफा कौन, मुस्तफा की जान कौन है। और हर कोई जानता था कि जान कायनात में उसी को कहते हैं जिससे बड़ा प्यार होता है, जिससे बड़ी मोहब्बत होती है, जिससे खास ताल्लुक होता है। अनफुसना व अनफुसकुम, जब जान के लाने की बारी आई तो मेरे मुस्तफा ऐलान करते हैं शोहरे फातिमा ज़हरा अली शेर खुदा कहां है? हजरत अली शेर खुदा को बुलाया तो हजरत अली शेर खुदा को मेरे महबूब ने अपनी जान के मुकाम पे रखा। सामीन, ये मुबाहला था ईसाइयों से। किन से? ईसाइयों से। और ये दीन इस्लाम के मनवाने का वक्त था, इस्लाम के मनवाने का वक्त था, यह हक को दिखाने का वक्त था। जब हक को दिखाने का वक्त आया, मुबाहला के लिए मेरे आका निकले तो तवज्जो करे खानदान कौन सा था। एक मेरे मुस्तफा थे, दूसरी सैयदा फातिमा ज़हरा थी, अली शेर खुदा थे और इमाम हसन मुज्तबा और हुसैन अलैहिस्सलाम थे। गोया जब इस्लाम मनवाने का वक्त था तो खानदान आले मुस्तफा था। जब इस्लाम मनवाने का वक्त था, ये जुमला बोले, जब इस्लाम मनवाने का वक्त था तो खानदान मुस्तफा था, जमी किरदार आले मुस्तफा का था। वक्त आगे चला, जब करबो बला का मैदान सजा, इस्लाम बचाने का वक्त था तो तब भी खानदान मोहम्मद मुस्तफा का था। लेकिन सामीन, जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं, पूरी आयत मुबाहला को देखें। अल्लाह ने तो फरमाया था महबूब कहें हम अपने बेटे लाते हैं। तो जब महबूब बेटे लाए तो सुलबन बतनन रहमन, वो बेटे किसके थे? इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन। बेटे तो सैयदा फातिमा ज़हरा के हैं, बेटे सैयदा फातिमा ज़हरा के हैं। फिर जब अनफुसना का मुकाम आया तो अली शेर खुदा भी आ गए, निसाना का मुकाम आया तो फातिमा ज़हरा भी आ गई। तो गोया फिर मुझे कहने दें, यह इस्लाम के मनवाने का वक्त था, वो इस्लाम के बचाने का वक्त था। अरे इस्लाम मनवाने से लेकर बचाने तक सारी तारीख का मुताला कर ले, सारा इस्लाम सैयदा फातिमा ज़हरा के घर का तवाफ करता है। सारा दीन इस्लाम सैयदा फातिमा ज़हरा के गिर्द घूमता है। तो सामीन, वो सैयदा फातिमा ज़हरा दीन इस्लाम जिस जात के गिर्द घूमे, अगर हम उस जात का अदब नहीं करेंगे तो और किसका अदब करेंगे? फिर आपकी अजमत का हाल क्या? यह आखिरी नुक्ता देकर फिर मैं अमलन सीरत के चंद गोशी आपके सामने रखना चाहूंगा कि सैयदा कायनात की तहारत का आलम क्या है, आपकी अफजलियत फजीलत और अजमत का आलम क्या है। सामीन मोहतरम, बड़े अदब के साथ
और जितना अदब मेरे अंदर है उस सारे अदब को समोकर मैं ये नुक्ता आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और आप भी कोशिश करेंगे। यकीनन सारे अदब वाले बैठे हैं, अदब के साथ इस नुक्ते को मन की गहराइयों में उतारेंगे। सामीन, अगर कोई औरत हो, मुसलमान हो, बालिग हो और सेहतमंद हो, अगर वो औरत चाहे कि पूरा महीना रब की बारगाह में झुककर सजदा कर ले तो वो नहीं कर सकती। अगर वो औरत चाहे कि पूरा महीना कुरान मजीद फुरकान हमीद को हाथ लगा ले तो नहीं लगा सकती। लेकिन इस रूए ज़मीन पर रब्बे कायनात ने सैयदा फातिमा ज़हरा को वो तहारत अता फरमाई, वो अजमत अता फरमाई और वो शान अता फरमाई। सैयदा फातिमा ज़हरा पूरा महीना जब चाहती तिलावत कुरान भी करती और रब की बारगाह में सजदे भी करती, रब की बारगाह में सजदे भी करती। फिर सामीन, इससे अगले नुक्ते की तरफ तवज्जो करें। रब्बे कायनात फिर उसी बेटी को, उसी औरत को औलाद देता है जो औरत महीने में कुछ दिन तिलावत ना कर सके, सजदे ना कर सके। लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा पूरा महीना तिलावत कुरान भी करती, सजदे भी करती, उस गलाजत से पाक भी रहती। लेकिन जब औलाद का वक्त आया, मेरे रब ने सैयदा फातिमा ज़हरा को इमाम हसन भी दे दिए, इमाम हुसैन भी दे दिए। इससे आगे बड़ा लतीफ नुक्ता देना चाहता हूं। जहन में एक सवाल पैदा होगा, क्या रब्बे कायनात औलाद तू उसे देता है जिसको महीने में कुछ दिन कुरान से दूर रखता है, अपने सजदों से दूर रखता है। सारे अहबाब जानते हैं। तो ऐ रब्बे कायनात उसे ही तू औलाद देता है। अब जहन में एक सवाल पैदा होगा, मौला औलाद तो मां के बतन में उस खून से वजूद पाती है जिस खून के दिनों में रब्बे कायनात ने वो नमाजों से दूर रखा, कुरान से दूर रखा। उधर सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा में वो सारी खासियत न थी, वो सारे दिन न थे। मौला तूने हसन हुसैन दिए, सैयदा फातिमा ज़हरा को तूने शहजादे दिए। अब ये बता दे तूने शहजादे बनाए कैसे, तूने उन शहजादों का वजूद कैसे बनाया, उनको वजूद को तश्कील कैसे किया, उनको अज़ा कैसे दिए, उनकी साख्त कैसे बनाई। तो सामीन मोहतरम, बड़े समझदार अहबाब आप बैठे हैं, सारी जिंदगी के तजुर्बात लेके बैठे हैं। ये सवाल लेकर बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं होगा, हकीमों के पास कोई जवाब नहीं, बड़े बड़े तबीबों के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन इसका कोई जवाब तो है कि रब्बे कायनात ने हसन हुसैन को किसी शय से तो बनाया है। हम सारे के सारे बने खून से और वो खून उधर था कोई नहीं, तो मौला इमाम हसन हुसैन को कैसे बनाया। तो सामीन मोहतरम, बड़े बड़ों से पूछा, कोई जवाब ना आया। लेकिन इमाम आला हजरत शाह अहमद रजा खान बरेलवी फरमाते हैं, आओ मैं बताता हूं रब ने हसन हुसैन को किस शय से बनाया। तो हमने तवज्जो की इमाम आला हजरत की तरफ, तो इमाम आला हजरत के बरेली से आवाज आ रही थी, इमाम हसन हुसैन की साख्त के बारे में सोचने वालों, वजूद के बारे में सोचने वालों, खमीर के बारे में सोचने वालों, समझ लो ये खानदान मुस्तफा है, ये नस्ल मुस्तफा है, ये आले मुस्तफा है, ये कुंबा मुस्तफा है। इसको देखना चाहते हो तो समझ लो तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। हाय हाय, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का।
तो शामिल मोहतरम, रब कायनात ने तो इस खानदान को बनाया ही नूर से है। अब आइए इस शान की हामिल हस्ती का अब सीरत और किरदार देखें कि इनकी पूरी जिंदगी गुजरी कैसे। तो शामीन, अगर सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा को बतौर बेटी देखें तो जब महबूब अलैहिस्सलाम ने कोहे सफा पर पहली बार कुफार के सामने नबूवत का ऐलान फरमाया, जब रब्बे कायनात ने हुक्म फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअनज़िर, महबूब अब खड़े हों और इनको डराएं और मेरा पैगाम इन तक पहुंचाएं। मेरे आका ने सारे कुफार को, मक्का के काफिरों को, सरदारों को बुला लिया कोहे सफा पर। अबू जहल भी आ गया, अबू लहब आ गया, उतबा, तैबा, शैबा, सारे कुफार आ गए। तो अब आका अलैहिस्सलाम ने उन कुफार के सामने पहली बार नबूवत का ऐलान करना था और रब की तौहीद का इजहार करना था। तो सामीन सोचे, मेरे आका ने उन कुफार के सामने उनके खुदाओं को जुटलाना था और अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का ऐलान करना था। अब सोचे कि अगर किसी के सामने उसके खुदा को जुटलाया जाए तो वो क्या करता है? बोले, वो आग बगोला होगा, गुस्से होगा, नाराज होगा, यहां तक कि लड़ाई की नौबत आ जाएगी। और आज के दौर में आप देखें, कोई अपने किसी के साथ भी उसका ताल्लुक हो, चाहे सियासी से हो, मजहबी से हो, कोई अपने झूठे साथी को झूठा नहीं कहने देता। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने तो उनके खुदाओं को चैलेंज करना था। लेकिन जो नुक्ता देना चाहता हूं, मेरे महबूब कोहे सफा पर जब कुफार को चैलेंज करने जा रहे थे और कुफार के सामने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने जा रहे थे, उस कोहे सफा पर मेरे मुस्तफा सैयदा फातिमा तुज ज़हरा को अपनी गोद में उठा के साथ ले गए। आय हाय, उसी कोहे सफा पर साथ सैयदा फातिमा तुज ज़हरा भी हैं। उम्र मुबारक 5 साल है। यहां पे जहन में एक सवाल पैदा होगा कि जब कुफार को चैलेंज करना था तो महबूब अलैहिस्सलाम मासूम शहजादी को साथ क्यों ले गए? यहां पर मेरे आका ने तरबियत औलाद का एक पैगाम दिया है कि मेरे महबूब उन कुफार के सामने उन मुश्किल हालात में सैयदा फातिमा तुज ज़हरा को इसलिए लेकर गए कि मेरे मानने वालों, मुझ पे ईमान लाने वालों और कयामत तक के आने वाले मुसलमानों, तरबियत औलाद का गोशा समझो कि जब भी बातिल के साथ टकराने का वक्त हो, औलादों को साथ रखा करो, तब औलादों में मोहब्बत मुस्तफा भी आती है, मोहब्बत खुदा भी आती है। और हमारा हाल यह है कि हम अपनी औलादों को सोचते हैं कि जब बेटा या बेटी 10 साल की होगी, 11 साल की होगी, तो तब हम समझाना शुरू करेंगे, तब तरबियत करना शुरू करेंगे। तो मोअज़्ज़ज़ सामईन, जब बेटे 10-11 साल के हो जाते हैं, फिर तरबियत का वक्त निकल जाता है, फिर उनकी नशोनुमा हो जाती है। अगर औलादों की तरबियत करना चाहते हैं, अपने फर्माबरदार रखना चाहते हैं और रसूलुल्लाह की इत्तबा और इताअत में रखना चाहते हैं, तो उनकी तरबियत का आगाज 10 साल के बाद नहीं होता, बल्कि पहले दिन ही उनकी तरबियत का आगाज हो जाता है। और ये अमलन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने करके दिखा दिया। फिर सामीन, महबूब अलैहिस्सलाम की ये शहजादी अभी बिल्कुल छोटी है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में नबूवत का ऐलान फरमा दिया। कुफार दुश्मनी पे उतर आए, कुफार के दुश्मनी उरूज पे जाने लगी। अब वो मंजर आपके ज़हन में लाना चाहता हूं, जब मेरे आका हरम में रब की बारगाह में सजदा में थे और बदबख्त कुफार ने ऊंट की ओजड़ी मेरे आका पे डाली। मेरे आका ने वो वक्त भी देखा
कि वो बदबख्त कुफार ताजदारे कायनात पे ऊंट की गलाजत डाल रहे थे। सैयदा फातिमा तु ज़हरा उम्र में तो बच्ची थी, लेकिन आगे दौड़ी और दौड़कर आका से उस गलाजत, उस ओझड़ी को सैयदा फातिमा तु ज़हरा ने दूर किया। फिर मुख्तसरन मैं सैयदा फातिमा तु ज़हरा की तरबियत से दो और चीजें अर्ज करना चाहता हूं जो मेरे महबूब ने तरबियत की, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रही। आका की सोहबत में रहने की वजह से, आका की तालीम की वजह से सैयदा फातिमा तु ज़हरा दुनिया से बेरगबत हो गई थी, दुनिया तलबी नहीं थी। यहां पे एक वाकया मिलता है, शाम की एक आलिमा थी, ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती थी, और शाम के वो रईस की बेटी थी। अहले किताब ईसाई आलिमा थी और शाम के रईस बादशाह और बड़े मालदार शख्स की बेटी थी। जब उसको मालूम हुआ कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया है मक्कातुल मुकर्रमा में, तो उसने अपनी किताबों में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पढ़ रखा था। अब उसने सोचा कि मैं नबी आखिरुज़्ज़मां की बारगाह में जाती हूं, आपकी ज़ियारत करती हूं, अगर वाकई नबी हुए तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगी। वो शाम से चली और शाम से चलते हुए उसने शाम के बड़े बड़े तोहफे साथ लिए, तोहफे और तहाइफ लेके चल पड़ी। मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंची, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में आ गई, महबूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, आका की ज़ियारत की, मुतासर हो गई, कलमा पढ़ लिया। लेकिन वो जो तोहफे तहाइफ लाई थी, वो तोहफे कुछ आका की बारगाह में दिए, साथ आका की बेटी सैयदा फातिमा तु ज़हरा को देखा तो कुछ तोहफे सैयदा फातिमा तु ज़हरा को पेश किए। बचपना है, 10 साल के करीब उम्र को समझ लें। तो वो जब शाम की, उसका नाम भी फातिमा था, फातिमा नामी औरत आई, उसने वो तोहफे ताइफ सैयदा कायनात को दिए। सैयदा कायनात ने तोहफे लेकर रख लिए। अब बिलखुसूस मैं अपने जवान भाइयों को और बेटियों को मुतवज्जे करना चाहता हूं। सैयदा कायनात ने तोहफे लेकर रखे, अभी वो आलिमा वहीं पर बैठी है तो महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में सैयदा फातिमा तु ज़हरा आती हैं और अर्ज करती हैं, बाबा जान अगर आप इजाजत दें तो ये मैं तोहफे लेकर मक्का के गरीबों में बांटना। आय हाय, उम्र देखे बचपना, और इस उम्र में हमारे बच्चे तो तोहफे लेने के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, सगे बहन भाई लड़ जाते हैं। लेकिन तरबियत सैयदा फातिमा तु ज़हरा को देखें और शान सैयदा फातिमा तु ज़हरा को देखें और सीरत सैयदा फातिमा तु ज़हरा को देखें। तोहफे मिले, लेकिन आका की बारगाह में अर्ज करती हैं, हुजूर इजाजत दें ये मैं तोहफे लेके मक्का के गरीब बच्चों में बांट के आऊं। दुनिया से बेरगबत हो गई। और हमारा हाल क्या, हमारे बेटे और बेटियां तोहफे तो क्या, उनका दिल करता है बाजार जाए तो सारा कुछ खरीद ला। अब यह हम माओं पर, बाप पर, वालिदैन पर यह फर्ज आयद होता है, लेके जरूर दें, लेकिन कोशिश करें औलादों को ऐसी शय लेकर दें जो उनके इल्म का बायस बने, अल्लाह और उसके रसूल से दूरी का सबब न बने। फिर सामीन, हज़रत सैयदा फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा अभी आका अलैहिस्सलाम के घर में, शादी से पहले की बात है। आपकी सीरत और किरदार का एक और अहम पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं और बिलखुसूस अपनी माओं बहनों बेटियों को मुतवज्जे करना चाहता हूं कि सैयदा कायनात की बारगाह में मक्का की कुछ औरतें आई मुलाकात करने के लिए। और आप जानते हैं कि औरतों का एक मामूल होता है, जब भी 2-4 औरतें जमा हो जाती हैं
तो कोई बहाना बनता है किसी ऐसी औरत की बात करने का जो मौजूद नहीं होती, बस उसका नाम आता है, फिर उसके ऐब गिनने में नहीं आते जितने बयान होना शुरू हो जाते। और ये बुराई अब सिर्फ औरतों में नहीं रही, हमारे मर्दों में भी आ गई। हम ऐब जोई करते हैं, गीबत करते हैं, दूसरों की बुराइयां बयान करते हैं। अब सैयदा कायनात की सीरत को देखें कि मक्का की कुछ औरतें सैयदा कायनात की बारगाह में आकर बैठी, किसी काम से आई थी। जब बैठ गई दौरान गुफ्तगू, उनमें से किसी औरत ने उस औरत का जिक्र छेड़ा जो मौजूद नहीं थी। अब नाम लिया, किसी दूसरी औरत ने उसकी एक बुराई बयान की। बस यूं ही वो उसकी बुराई बयान करने लगी। सैयदा फातिमा तो ज़हरा से उम्र में वो बड़ी थी। सैयदा कायनात खामोशी से उठ के चली गई, उनकी गीबत में शामिल नहीं हुई, बुराई करने में शरीक ना हुई। अब उन्होंने सोचा आई सैयदा फातिमा तो ज़हरा के लिए थी, वो उठ के चली गई है, क्यों गई? तो वो आई सैयदा फातिमा तो ज़हरा के पास जहां आप बैठी थी कि आप हमारी मजलिस से उठ के क्यों आई हैं? तो फिर सैयदा कायनात ने बयान फरमाया कि महबूब अलैहिस्सलाम, आका अलैहिस्सलाम और दीन इस्लाम की तरबियत यह है कि अगर किसी की गीबत करोगे, इतना बड़ा गुनाह है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना, अपने सगे भाई का गोश्त खाना। तो आज के दरस इरफानुल कुरान से कम से कम इतना सबक तो लेकर जाएं कि आज के बाद किसी की गीबत नहीं करनी, आज के बाद किसी की बुराई बयान, ऊंचा बोले, नहीं करनी। अपनी मजलिसों को बुराई से पाक करना है, गीबत से पाक करना है, गुनाह से पाक करना है। जब भी बैठेगी जिक्र या खुदा का होगा, या मोहम्मद मुस्तफा का होगा, या आले मुस्तफा का होगा, या सहाबे मुस्तफा का होगा। अपने अंदाज़े हयात को बदलना होगा। फिर सामीन, अगर सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा को बतौर बीवी देखें, बतौर ज़ौजाए मोहतरमा, तो यहां पर हज़रत सैयदा कायनात की शादी का वाक़या आपने कई बार सुना होगा, उसको बयान करना मकसूद नहीं। लेकिन आपका वक्त शादी के बाद जितना भी हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गुजरा, जब सैयदा कायनात का विसाल हो गया तो बाद में किसी ने हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ए मौला कायनात, अब आप बताइए कि आपने हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा को कैसा पाया? बस सवाल करने वाला जब सवाल करता गया तो हज़रत अली शेर खुदा की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप तड़प उठे और आप बतौर शोहर के बोल के कहते हैं कि मेरा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जितना वक्त भी गुजरा है, उस सारे वक्त में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि फातिमा तो ज़हरा ने मुझे नाराज किया हो। एक लम्हा भी ऐसा नहीं था कि बतौर बीवी के फातिमा तो ज़हरा ने मुझे, ऊंचा बोले, नाराज किया हो। तो जो अज़वाजे मुताहरात, जो बीवियां बैठी हैं, आइए हम आज अपने घरों के माहौल को देखें। और जो शोहराने ग्रामी बैठे हैं, वो भी अपने अंदर झांक के अपने घरों के माहौल को देखें। आज हमारे घरों का हाल क्या? छोटी छोटी बातों पर हम आपस में लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर मियां बीवी का आपस में तलक कलामी, और वो बढ़ती बढ़ती वो सुरूज को जाती है कि बुराइयां जन्म लेना शुरू हो जाती है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सारी जिंदगी में सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने एक लम्हा भी कोई शिकवा का मौका नहीं दिया। तो आइए हम भी अपनी जिंदगी पे कुछ तो तब्दीली लाएं। अगर कोई मर्द हज़रात बैठे हैं तो वो भी सोचें, और जो बीवियां बैठी है वो भी सोचें कि आपस में एक दूसरे को शिकवा का मौका ना दिया जाए, एक दूसरे की मदद की जाए। और फिर बतौर बीवी, जब हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपकी शादी हो, निकाह हो गया, तो मियाँ और बीवी दोनों ने अपने काम तकसीम कर लिए।
सीरत सैयदा कायनात की कुतुब को पढ़े, ये जुमले मिलेंगे। दोनों ने आपस में अपने अपने काम तकसीम कर लिए। सैयदा कायनात ने फरमाया कि आप शोहर हैं, आप घर से बाहर के काम संभालें और घर के अंदर के काम मेरे जिम्मे। दोनों ने अपने अपने काम संभाले और अपने अपने हिस्से के काम किए। फिर जब सैयदा फातिमा ज़हरा, जिनका मुकाम एक तरफ ये कि रब ने नूर से बनाया है, एक तरफ मुकाम ये कि मोहम्मद मुस्तफा खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं, और दूसरी तरफ घर में हाल ये है कि फातिमा ज़हरा अपने हाथों से चक्की चला के आटा बनाती भी हैं, खाना पकाती भी है। मुकाम वो, किरदार ये। और सारी जिंदगी सैयदा कायनात ने अपने घर में नौकरानी नहीं रखी। बड़ा हम जुमला देना चाहता हूं। हम आज की हमारी बेटियां दावा करती हैं सैयदा कायनात की बांदी होने का, कि हम सैयदा कायनात की गुलामा है, खातिमा है। लेकिन सैयदा कायनात ने सारी जिंदगी अपने घर में काम के लिए खादिमा कोई नहीं रखी। आप चक्की चलाती, उस चक्की चलाने की वजह से आपके सीना अक़दस पर नील के रंग नजर आते। एक तरफ चक्की चला के आटा बना के उमूरे खानादारी भी करती हैं, फिर तरबियत औलाद भी करती हैं, और फिर रब की बारगाह में सजदे भी करती है। और हम अगर एक काम कर ले तो दूसरे काम करने के वक्त, नमाज का वक्त आता है तो कहते बड़े थक गए, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, अब नमाज के लिए नहीं उठा जाता। तो खुदा के लिए अगर मोहब्बत सैयदा फातिमा ज़हरा का दावा करते हैं तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो उनकी सीरत से हिस्सा लेना होगा। और सैयदा कायनात बतौर बीवी, जो तीसरा नुक्ता देना चाहता हूं, सारी जिंदगी आपकी कनाअत पसंदी में गुजरी। कनाअत पसंदी, और कनाअत पसंदी से मुराद ये, जितना घर में मिल गया सब्र और शुक्र करके खा के अल्लाह का शुक्र अदा किया। शौहर से शिकवा नहीं किया कि आज घर में रात को आटा नहीं था या खजूरें नहीं थी। सारी जिंदगी एक दिन भी जुबान पे शिकवा नहीं आया। और दूसरी तरफ हाल और मुकाम ये कि कई कई दिन गुजर जाते, घर में चूल्हा न जलता। और फिर मुकाम ये कि जब आपने मन्नत के 3 रोजे रखे तो जब इफ्तार का वक्त आया, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तीनों दिन इफ्तार के वक्त कोई मांगने वाला आ गया। इधर सारे दिन के भूखे प्यासे हैं, इफ्तार का वक्त है, दरवाजे पे दस्तक हुई, कोई मांगने वाला है, जो इफ्तार के लिए रखा था उठा के दे दिया। सोचा नहीं कि मैं खुद रोजा से हूं, मैं रोजा कैसे इफ्तार करूं। पानी पी कर रोजा इफ्तार कर लिया। और आज हम जब इफ्तार करते हैं, दुनिया की नेमतें सामने होती हैं, फिर भी दिलों का शिकवा नहीं जाता, फिर भी अंदर दिलों का शिकवा खत्म नहीं होता। दावे मोहब्बत सैयदा फातिमा ज़हरा के और अमल ये कि रब से शिकवा हमारा खत्म नहीं होता, न सब्र आता है न शुक्र आता। और इफ्तार में इतना खाते हैं कि सजदा करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी अंदर से शिकवा ही शिकवा निकलता। सारी जिंदगी सैयदा कायनात की कनाअत पसंदी में गुजरी। यहां पर मैं बिलखुसूस अपनी माओ, बहनों, बेटियों को यह मैसेज देना चाहता हूं, घर का सारा माहौल एक मां के हाथ में है। घर का सारा माहौल एक जोजा के हाथ में है और एक बेटी के हाथ में है। अगर घर में जोजा मोहतरमा बीवी चाहे
तो घर को जन्नत बना दे, और बीवी चाहे तो घर को जहन्नुम बना दे। ये बीवी के हाथों में है। जो रिज़्क़े हलाल आता है, अगर उस पर शुक्र कर ले और मुस्कुरा कर सारी परेशानियों को बर्दाश्त कर ले तो घर जन्नत बन गया। और अगर दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे ये कहे कि फलां के घर कोठी बन गया, फलां के घर फ्रीजर आ गया, फलां की गाड़ी आ गई, फलां को ये मिल गया, और वो दुनिया के हिर्स के पीछे, तमा के पीछे, लानत के पीछे और दुनिया की लानत के पीछे पड़ के अपने शोहर को कोसती रहे, तो शोहर मजबूर हो जाता है हराम के रास्तों पे जाने के लिए। तो हराम के रास्ते पे जो मर्द गया, वो मर्द नहीं गया, बीवी लेकर गई, बीवी लेकर गई। अब बीवी की अपनी मर्जी है कि अपने लिए जन्नत को खरीदे या जहन्नुम को खरीदे। इसलिए माएं, बहनें, बेटियां, बिलखुसूस तवज्जो दिलवाना चाहता हूं कि रिज़्क़े हलाल जितना आता है उस पर शुक्र किया करें, उस पर शुक्र किया करें। हराम का लुकमा न खुद खाया करे, न अपनी औलादों को खिलाया करे। सारी जिंदगी सैयदा कायनात अपने शौहर हजरत अली शेर खुदा की मुआविन रही। तावनू अलल बिर्र व तकवा वला तावनू अलल इस्म वल उदवान। बीवी होकर अपने शोहराने गरामी को तकवा के लिए मुआवन बने, शैतान के रास्ते की मुआवनत न करें। और आखिरी जुमले देना चाहता हूं, सैयदा कायनात को अगर बतौर मां देखें, अगर बतौर मां देखें तो सामीन, अगर सिर्फ इनकी औलादों को देखा जाए तो मां की तरबियत नजर आ जाती। इमाम हसन हुसैन की वालिदा, तो इमाम हसन हुसैन जो इतने बड़े इमाम बने, एक तो सोहबत मुस्तफा का असर है, लेकिन सीधा तरबियत सैयदा फातिमा तो ज़हरा का असर है। तो जो पैगाम देना चाहता हूं अपनी माओं, बहनों, बेटियों को, आने वाले भाइयों को, बुजुर्गों को, कि आइए हम सीरत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा को अपनाकर अपनी ज़िंदगियों को संवारें, अपनी ज़िंदगियों को जन्नत बनाएं। और आखिरी जो जुमले, खुदा के लिए सिर्फ दावों पे काम ना रखें, बल्कि दावों से आगे बढ़ के अमल की तरफ आ जाएं, अमल की तरफ आ जाएं। सिर्फ दावे, नारे और बड़े बड़े नारे ना लगाएं, बल्कि आगे बढ़कर जिंदगी को अमल में ढालें, जिंदगी को अमल में ढालें। बदकिस्मती से ये ऐसा दौर आ चुका है कि जिस बंदे के पास खड़े होके बैठ के बात करेंगे, दावे उसके ऐसे होंगे कि मुझ जैसा कामिल मुसलमान दुनिया में कोई नहीं, मुझ जैसा आशिक कोई नहीं। लेकिन उसी को अगर देखेंगे तो ना उसकी जिंदगी में अखलाके मुस्तफ़ा नजर आएगा, ना किरदार मुस्तफ़ा नजर आएगा, ना अंदाज़े हयात मुस्तफ़ा नजर आएगा। आइए हम दावों से अब आगे निकलें, हम अमल की तरफ आएँ, आका की सीरत को अपनाएं, ताजदार कायनात के किरदार को अपनाएं, किरदारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अपनाएं, किरदारे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनाएं, किरदारे हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन को अपनाएं, किरदारे हज़रत अली शेर खुदा को अपनाएं, और किरदारे सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा को अपनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में दुआ करते हैं कि रब्ब कायनात हमारी इस काविश को, हमारी इस हाज़री को अपनी पाक बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए, और इन दुरूस इरफानुल कुरान का फैज़ रब्ब कायनात पूरे धुन्नी कलां, धुन्नी खुर्द और जमी इलाकों में हर घर तक पहुँचाए, और हर घर ही सीरत सैयदा कायनात का फैज़ लेकर एक जन्नत का माहौल दिखाए, और हर घर में प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की महब्बत के तराने अलापे जाएँ। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कुछ कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है, तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है, रब्बे कायनात मुआफ़ फरमा दे। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये रब्बे कायनात का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है, और मेरे कायद
मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मद्दज़िल्ला वाली की सोहबतों का फैज़ान है। और इख्तिताम पर ऐलान के तौर पे जानते आप पहले हैं, कल का खिताब एक अजीम स्कॉलर जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा जमील अहमद जाहिद साहिब फरमाएंगे। लिहाजा जितने अहबाब आज तशरीफ़ लाए हैं, कोशिश करें कि हर साथी कल अपने साथ दो दो और दोस्तों को लेकर आएँ। कल आखिरी नशिस्त होगी यकीनन, लिहाजा आखिरी नशिस्त में दुआ भी होगी, तो दुआ में शरीक होने के लिए तमाम भाई बुजुर्ग बेटे वो भी अपने साथ लाएं, माएँ बहनें बेटियां भी अपने साथ दीगर अफराद को लाएं, ताकि दुआ में शरीक होकर दुआ का फैज़ हासिल किया जा सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।